गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर आज 4 कवर करेंगे। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, यानी कि समाज पर क्या प्रभाव पड़े और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। तो ये आप स्टोरी टाइप से भी समझ सकते हैं, मगर हम पढ़ेंगे इसे पहले पॉइंट टू पॉइंट। जो औद्योगिक क्रांति आई तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इसका पॉइंट है हमारा राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन। जैसे ही हमें ये पता चलता है, जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो मजदूर जो थे, बहुत ज़्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा था, इसलिए मजदूरों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। आंदोलन की वजह से मजदूरों की अपनी सरकार बनी, और जो सरकार बनी वो लोकतांत्रिक शासन के आधार पर बनी, जिसकी वजह से लोकतंत्र की शुरुआत भी हुई कई देशों के अंदर। जैसी औद्योगिक क्रांति आई, नगरों का विकास होने लग गया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है वो उसके अंदर मशीनों का, कारखानों का उपयोग हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों का प्रयोग हो रहा था, और ये सब चीज़ें जो मिलती थी वो बस खाली नगरों में ही मिल सकती थी, इसलिए नगरों का विकास हुआ। लोग जो थे गाँव से नगरों की तरफ जाने लग गए काम करने के लिए। जैसी औद्योगिक क्रांति आई उसकी वजह से गंदी बस्तियों में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो कम जगह पे रहने लग गए थे, बहुत सारे लोग, और वो गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे थे। वो अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई का भी ध्यान नहीं रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा भी कई बार बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा था। सामाजिक जीवन में परिवर्तन। जैसी औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के आते समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। एक वर्ग था पूंजीपतियों का, यानी कि अमीर वर्ग का, दूसरा था गरीब वर्ग का। जो अमीर लोग थे वो गरीबों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, जिसकी वजह से गरीबों ने अपना आंदोलन भी खड़ा कर दिया था अमीर लोगों के खिलाफ। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उद्योगपति जो थे वो विलासिता का जीवन जी रहे थे, यानी कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, ऐसे यासी में जीवन जी रहे थे। उन्हें कम कीमत में बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपना ऐश और आराम का जीवन जी सकते थे। आर्थिक जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था औद्योगिक क्रांति का। जो अमीर लोग थे वो और ज़्यादा अमीर होते चले गए थे, क्योंकि वो अपने कारखानों को, फैक्ट्रियों को बढ़ाते चले गए। परंतु जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए, अमीरों के द्वारा उनका शोषण होने लग गया। औद्योगिक क्रांति जो थी उसकी वजह से समाजवाद का विकास हुआ था। लोगों के अंदर ये भावना जगी थी कि जो भी संसाधन है हमारे सबको मिलने चाहिए। जो अमीर लोग जो हैं वो गरीबों का शोषण ना करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और जो गरीब लोग हैं वो सम्मान के साथ रह सकें। इसलिए आंदोलन भी कर दिए थे श्रमिकों ने कई सारे अमीर लोगों के खिलाफ। जैसी औद्योगिक क्रांति आई उस टाइम पर औद्योगिक क्रांति के आते ही कृषि और यातायात के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई थी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लग गए थे। कृषि के लोगों को नए नए तरीके सिखाए गए, किस तरीके से कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। यातायात के क्षेत्र में उन्नति हुई, सामान जो था वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुँचने लग गया था। जैसी औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति की वजह से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। सरकार को बहुत ज़्यादा कर मिलने लग गया था, कि फैक्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा तादाद में लग रही थी। अमीर लोग सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे थे। रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि हो गई थी। जो लोग रह रहे थे औद्योगिक क्रांति के टाइम पे वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन्हें सुविधा बहुत ज़्यादा मिल रही थी। जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति की वजह से रोजगार भी बढ़ गए कई जगहों पे बहुत सारे, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और जनसंख्या की वृद्धि की वजह से ही बहुत सारी समस्या भी पैदा हो गई थी औद्योगिकरण के टाइम पे, जैसे कि आवास की समस्या, शिक्षा की समस्या, अच्छा पानी नहीं मिल रहा था, पानी भी गंदा मिल रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, गंदगी फैल रही थी। ये सारी समस्याएं भी पैदा हो गई थी जनसंख्या वृद्धि की वजह से। जो औद्योगिकरण आया था उस टाइम पे, औद्योगिकरण के आने से जो घर में छोटे मोटे उद्योग होते थे, घर के जो कुटीर उद्योग होते थे उनका विनाश हो गया। अब घर में होने वाले सारे काम कारखानों में होने लग गए थे। नवीन आविष्कारों का जन्म।
जैसे ही औद्योगिकरण आया उस टाइम पे वैज्ञानिकों ने नई नई मशीनों की खोज कर दी, जिसकी वजह से कपड़ों के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई। कपड़े का काम आसानी से होने लग गया। यातायात के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से लोग कम समय में ज़्यादा दूरी तक जा सकते थे। संचार सेवाओं में भी बहुत परिवर्तन हुए। तार का आविष्कार हुआ, लोग एक दूसरे से बातचीत आसानी से कर सकते थे। यह परिवहन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए उस टाइम पे। जैसे नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, परिवहन में ये परिवर्तन हुए, नए नए जहाज़ों का आविष्कार हुआ, लोगों को पता चला किस तरीके से समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। जो औद्योगिकरण का जो प्रभाव पड़ा था वो धर्म पर भी पड़ा था। जैसे औद्योगिकरण आया, लोगों को पता चलता गया कि वो किस तरीके नए नए विकास कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। अब लोग जो थे वो ज़्यादा धर्म पर डिपेंड नहीं थे। लोगों का धर्म पर विश्वास जो था कम होता चले गया। लोग ये मानने लग गए कि मानव ही सब कुछ है, मानव ही अपनी चीज़ों का विकास करता है और अपनी चीज़ों का उपयोग करता है, और आने वाले टाइम पर मानव अपने लिए उत्पादन किसी भी चीज़ का कर सकता है। औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमारे इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो हम ये पता चलता है हमें कि औद्योगिकरण की वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि भारत जो था पहले वो निर्यातक देश था, यानी कि भारत से बहुत सारी जगह पर माल का निर्यात होता था। परंतु जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया, ये भारत का कार्य बंद हो गया। अब अंग्रेज़ जो थे हमारे भारत पर कब्जा करके अपना ही माल हमारी मंडियों में बेचने लग गए थे, और ज़्यादा कीमत जो थी इनके माल की नहीं थी, कम कीमत पे भारतीय लोगों को ही अपना सामान बेच देते थे, जिसकी वजह से भारत के उद्योग धंधे जो थे बंद हो गए, चौपट हो गए। भारत के लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और गरीब होते चले गए। इन्होंने भारत के सामान पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। जो भारत का सामान बाहर जाता था, इन्होंने उसे बाहर बेचने से मना कर दिया और उस पर कर लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से भारत के लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अंग्रेज़ों की वजह से भारत के लघु उद्योग थे, घरों में जो काम होते थे छोटे मोटे, वो सारे बंद होते चले गए। भारत के लोगों को बेरोजगारी का सामना करने पड़ा। अब जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके पास एक ही चाह रहा था कि वो कृषि करें। अब भारत के लोग ज़्यादातर कृषि पर डिपेंड हो गए। अब भारत के लोग जो थे मेनली कृषि ही करने लग गए। उनके छोटे मोटे काम जो थे वो ख़त्म होते चले गए। जो इंग्लैंड जो था वो भारत के अंदर अपनी वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती बेच रहा था, जिसका सामना हमारे भारत की वस्तुएं नहीं कर पा रही थी, भारत के सामान नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भारत के लोगों को भी अंग्रेज़ों का ही सामान खरीदना पड़ रहा था और अपने काम धंधों को बंद करना पड़ रहा था। और कई बार तो अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे भारत के लोगों को कई बार मजबूर करा कि वो अपना माल जो सस्ते रेटों में बेचें उन्हें, और जो अंग्रेज़ जो थे वो हमारा माल हमसे ख़रीद कर पक्के माल में बदल कर हमें ही बहुत ज़्यादा कीमत में बेचने लग गए, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा भी ख़त्म होते चली गई, उनके पास हमारा पैसा जाते चले गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेज जो थे भारत पर उन्होंने कब्जा करा, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। भारत का ढांचे जो था वो तिरमिरा गया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था जो थी उसका विनाश होता चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन 5 महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करें जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। तो सबसे पहले जो हमारे 5 कारण थे उनमें सबसे पहला कारण ये है पूंजी की अधिकता। इंग्लैंड के लोग जो थे वो अमीर थे, जिसकी वजह से उन्होंने फैक्ट्री कारखाने स्थापित किए और लाभ कमाया, जिसकी वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की सुलभता। इंग्लैंड के अंदर किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति के लिए कारखाने स्थापित किए गए, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई गई, लोगों को काम दिया गया। भूमिहीन बेरोजगारी, बहुत सारे लोग इंग्लैंड के अंदर ऐसे थे जो बेरोजगार थे, उन्हें काम दिलाने के लिए कारखाने फैक्ट्रियों में रखा गया और उन लोगों की मेहनत की वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इंग्लैंड के अंदर लोहे तथा कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार थे, जिनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता था और फैक्ट्रियों को और कारखानों को आसानी से चलाया जा सकता था। नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कारों की वजह से, वैज्ञानिक खोजों की वजह से, यातायात में आविष्कार की वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। काम बहुत तेज़ी से कम समय में होने लग गए। ये दूसरे टाइप से इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले क्यों हुई।
और जगह क्यों नहीं हुई? तो आपको आंसर इस तरीके से ही देना है कि सबसे पहले आप बता देंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड की, जिसकी वजह से काम बहुत तेज़ी से होने लग गया और कम समय में बहुत ज़्यादा लोग भी मिल जाते थे काम करने के लिए, जो बहुत स्पीड से काम करते थे। अंग्रेज़ों की बस्तियाँ, जो अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थी उनमें जो वस्तुएं थी उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। मांगों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री स्थापित की गई ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। इसकी वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई बहुत तेज़ी के साथ। अंग्रेज़ों के पास बहुत ज़्यादा कच्चा माल भी था जिसको वो आसानी से अपने फैक्ट्री कारखानों में प्रयोग कर सकते थे। अंग्रेज़ जो थे वो समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो आसानी से कुछ भी सामान को ख़रीद सकते थे और अपनी फैक्ट्रियों को, कारखानों को बढ़ावा दे सकते थे। इंग्लैंड के अंदर बैंक भी बहुत सारे थे जो कि अमीर व्यापारियों को, अमीर लोगों को ऋण दे देते थे, यानी कि उन्हें उधार में पैसे दे देते थे ताकि वो अपनी फैक्ट्री और कारखानों को चला सकें। जो इंग्लैंड था वहाँ के देश का शांत वातावरण था, जिसके लोग जो थे युद्ध वुद्ध की जगह ज़्यादा ये फोकस करते थे कि किस तरीके से व्यापार को, उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। इंग्लैंड जो था उसके अंदर अनुकूल जलवायु थी, जिसकी वजह से कपड़ा, सूती कपड़े के उद्योग का विकास हो सका। कोयले की, लोहे की कई सारी खदानें थी इंग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और औद्योगिक क्रांति जो थी बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। अंग्रेज जो थे हमारा नेक्स्ट पॉइंट था विदेशी व्यापार का विस्तार, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जिन जिन देशों पर अपना कब्जा कर लिया था वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार स्थापित करना शुरू कर दिया था, अपने सामान को फैलाना शुरू कर दिया था। अंग्रेज के लोग उन देशों के में जाते, उन देशों के लोगों को अपना सामान बेचा करते थे। अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा था, उनके पास जहाज थे ताकि सामान को एक जगह दूसरी जगह वो आसानी से ले जा सकते थे, अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। अंग्रेज़ जो थे यूरोप के, इंग्लैंड के जो लोग थे उनके पास फुल आज़ादी थी उन्हें कि वो अपने विचारों को एक जगह दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं, लोगों को फैला सकते हैं। सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने खोजबीन में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की क्या विशेषता थी? आप यही बता देंगे जो सारे के सारे उसके कारण थे। कारण को या आप विशेषता में या परिणाम को विशेषता के अंदर बदल सकते हैं। आप यही बता सकते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा कच्चा माल था, जिसकी वजह से वो अपना विकास करता चले गया, फैक्ट्रियाँ लगती चली गई वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इंग्लैंड के अंदर जो घरेलू काम जो होते थे वो सारे के सारे अब इंग्लैंड के कारखानों के अंदर होने लग गए थे। जो पहले लोग गाँवों में रहते थे अब वो नगरों की तरफ जा रहे थे ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम मिल सके। हाथ से जो काम होते थे वो सारे के सारे मशीनों से होने लग गए थे। कपड़े के क्षेत्र में, कपड़ों को के उद्योग में भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए थे। नए नए कपड़ों को काटने के, सीने के, ऊन को बनाने के, सूत कटाई के काम जो थे नए नए तरीके से होने लग गए थे। नए नए यातायात के तरीक़ों का विकास हुआ, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे इंग्लैंड के अंदर। अब जो कृषि पर आधारित नहीं थी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री कारखाने लगने की वजह से अब जो थी इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो कारखानों पर आधारित हो गई थी, फैक्ट्रियों पर आधारित हो गई थी। जो कृषक थे वो अब कारखानों में मजदूर बन कर रह गए, मजदूरों की तरह काम करने लग गए थे। मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाने लग गया था। औद्योगिक क्रांति के टाइम 15 से 18 घंटे तक वो काम कम करते थे, वो भी कम कीमत में। औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए? सबसे पहला औद्योगिक क्रांति का परिणाम यही हुआ कि जो घरों में काम होते थे वो सारे के सारे कारखानों में होने लग गए, घरों के काम सारे के सारे समाप्त हो गए। जो औद्योगिक क्रांति से पहले जो लोग कृषि पर निर्भर थे वो सारे के सारे अब कृषि को छोड़कर उनमें तो बहुत ज़्यादा कारखाने उनमें काम करने लग गए, फैक्ट्रियों में काम करने लग गए थे। पहले जो थे लोग उनकी आवश्यकता तो गाँवों में पूरी हो जाती थी, परंतु अब आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोग जो थे नगरों की तरफ जाने लग गए, उनकी आवश्यकता भी बढ़ती चली गई और लोग रोजगार पाने की तलाश में पहुंच गए गाँवों से नगरों की तरफ और वहीं जाकर काम करने लग गए थे।
जैसी औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति का ये भी एक परिणाम था कि वहाँ पे जो नगर थे, नगरों में जनसंख्या वृद्धि हो गई, आवासों की कमी होने लग गई थी, लोग परेशान थे, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था। औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही थी, सफाई की समस्या हो गई थी लोगों की। मगर औद्योगिक क्रांति का अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि जो वस्तुएं थी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। औद्योगिक क्रांति की वजह से कई लोग जो थे वो बेरोजगार भी हो गए थे, जो पहले हाथ से काम करते थे, क्योंकि मशीनों से अब काम होने लग गए थे। औद्योगिक क्रांति का ये भी परिणाम निकला कि काम जो थे अब मशीनों से होने लग गया, हाथ किएगा, और कम समय में ज़्यादा काम होने लग गया था। और जो औद्योगिक क्रांति है उसका एक परिणाम ये निकला कि इसकी वजह से उपनिवेशवाद का विकास हुआ, साम्राज्यवाद का और समाजवाद का विकास हुआ। इन तीनों का उदय जो हुआ था वो औद्योगिक क्रांति की वजह से ही हुआ था। अब आपको ये पढ़ना है कि औद्योगिक क्रांति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, यानी कि क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको मुद्रा, यानी कि पैसा। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। दूसरी जो आपको चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे काम करने के लिए, वो पड़ेगी कच्चे माल की आवश्यकता, कि कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है फैक्ट्री के अंदर। आपको चाहिए मशीनें ताकि फैक्ट्री का काम आसानी से हो सके कम समय में। फिर माल जब आपका तैयार हो जाए, उसे तैयार करने के बाद उसे बेचने के लिए आपको मंडी की आवश्यकता होगी, फिर कई मनुष्य की आवश्यकता होगी जो कि उसे खरीदें आपके सामान को। तो इस तरीके से आप ये 4-5 पॉइंट बता सकते हैं इन 4-5 चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औद्योगिक क्रांति के लिए। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों की जानकारी दीजिए, यानी कि औद्योगिक क्रांति के टाइम कौन कौन से आविष्कार हुए थे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आविष्कार, वो पढ़ने थे फ्लाइंग शटल के बारे में। जो आविष्कार हुआ था ये कपड़े के अंदर हुआ था। अब कपड़े के अंदर ये आविष्कार इस तरीके से हुआ था कि जो कपड़ा जो था वो आसानी से बुना जा सकता था। फ्लाइंग शटल नाम की एक मशीन थी जिसका आविष्कार कर दिया था जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने 1733 में। इस मशीन के द्वारा कपड़ा जो था बहुत तेज़ी से बुना जाने लग गया था और पहले से दुगनी रफ्तार से बुना जाने लग गया था। स्पिनिंग जेनी जो थी, इस मशीन का आविष्कार करा था हारग्रीव नाम के एक व्यक्ति ने 1765 में। इस मशीन का आविष्कार इसलिए करा गया था ताकि सूत जो है उसे आसानी से काटा जा सके बारीकी से। वाटर फ्रेम जो थी इसका आविष्कार जो करा था आर्कराइट नाम के एक व्यक्ति ने करा था 1769 में। इसका आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि कपड़ा जो है उसे मजबूती से आसानी से बनाया जा सके, आसानी से बुना जा सके। कपड़े को बुनने के लिए वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है मूल। अब मूल जो था इसका आविष्कार जो करा था वो करा था सैमुअल क्रॉम्पटन नाम के एक व्यक्ति ने, और इन्होंने इसका आविष्कार करा था 1779 में। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जो धागा होता है कपड़े का उसे आसानी से बारीकी से पक्का करा जा सके, और जो धागे हैं वो एक साथ कई धागों को काटा जा सके। इसलिए इसका आविष्कार किया गया था मूल्य का। पावरलूम जो था इसका आविष्कार जो करा था वो करा था कार्टराइट नाम के एक व्यक्ति ने 1787 में। इस आविष्कार से उद्योगों में एक क्रांति आ गई थी। कपड़ा जो था बहुत तेज़ी से बुना जाने लग गया था। भाप के इंजन का आविष्कार जो करा था सबसे पहले करा था न्यूकोमन नाम के व्यक्ति ने, फिर इसके बाद करा था जेम्स वॉट ने। लोहा और कोयला उद्योग में क्रांति जो आई थी वो इस तरीके से आई थी कि जब लोहा जो था उसे आसानी से पिघलाया जाने लग गया था। लोहा जो था उसे नए नए तरीके पता चल गए थे उसे पिघलाने के लिए, ताकि लोहे को आसानी से नए नए रूप दिए जा सकें। औद्योगिक क्रांति में एक आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था सुरक्षा लैंप का आविष्कार। इसका आविष्कार जो करा था सर हफरी डेवी नाम के एक व्यक्ति ने 1815 में करा था। इस लैंप को इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग खदानों में काम करते थे उन्हें अंधेरे से बच सकें वो, और खानों के अंदर उन्हें रोशनी मिल सके। इसलिए सुरक्षा लैंपों का आविष्कार किया गया था।
सड़कें बनाने में क्रांति आ गई, नए नए सड़कें बनाने के तरीके खोजे गए ताकि वाहनों को तेज़ स्पीड से भगाया जा सके। ब्रिटेन में धातु गर्म उद्योग का विकास कैसे हुआ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है धमन भट्टी के आविष्कार से, क्योंकि जो धमन भट्टी है उसके अंदर लोहे को आसानी से पिघलाया जा सकता है और लोहा ही सारे के सारे उद्योग का आधार होता है। अगर लोहा नहीं होगा तो किसी भी उद्योग को चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो लोहा जो होता है उसे पिघलाने के लिए धमन भट्टी का आविष्कार जो किया गया था, वो आविष्कार जो किया था 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी नाम के एक व्यक्ति ने किया था। इन्होंने बताया था कि जो लोहा जो है उसे पिघलाने के लिए हम कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोक जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जिसे जो पत्थर वाला कोयला है उससे प्राप्त करा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पत्थर वाले कोयले से गंध को पहले ख़त्म करा जाता है और अब द्रव्य को निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पत्थर वाले कोयला जो है कोक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही इसका आविष्कार इन्होंने जब बता दिया था, अब्राहम डर्बी ने हमें कोक का आविष्कार बता दिया, तो लोग काठ कोयले पर निर्भर रहना नहीं पड़ा। अब लोग जो है कोक के द्वारा ही आसानी से किसी भी लोहे को आसानी से पिघला सकते हैं। जो कोक जो होता था वो बहुत तेज़ी के साथ हीट उत्पन्न करता था, जिसकी वजह से लोहे को आसानी से बहुत ज़्यादा पिघलाया जा सकता था और लंबी लंबी चादरों में बदला जा सकता था। जो हलवा लोहा था उससे पिटवा लोहे का विकास किया गया, जो कि कम भंगुर था। यानी कि जो लोहा जो है पिटवा लोहे को आसानी से बहुत अच्छी तरीके पीट कर लंबी लंबी चादरों में बदला जा सकता था, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को आसानी से बनाया जा सकता था। और जैसे ही लोगों को क्या नए नए आविष्कार होते चले गए, औद्योगिक क्रांति की वजह से लोहा जो था वो आसानी से पिघलाया जाने लग गया, लोहे को कई आकारों में बदला जाने लग गया, जिसकी वजह से लोहे से लोग स्टूल बनाने लग गए, रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने लग गए, कुर्सियाँ टेबल बनाने लग गए लोग। कुछ तो लोग ऐसे थे जिन्होंने लोहे के पुल बना दिए, जिसकी वजह से वाहनों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। विल्किंसन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा था, लोहा जो था लोहे का प्रयोग कर इन्होंने लोहे की पाइपें बना दी थी, जिसकी वजह से पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।